प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने अनंतनाग राजौरी पुंछ संसदीय सीट के निर्वाचन क्षेत्र का किया दौरा और लोगों ने किया उनका दिल खोलकर स्वागत। पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने पुंछ में किया पत्रकार वार्ता का आयोजन, लोगों से उनके पक्ष में वोट डालने की अपील। संघर्ष पर विराम समझौते से कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में शांति व्यवस्था हुई कायम और अब निवासी बिना डर के खेतों में खुशी खुशी कर रहे काम। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा आज अनंतनाग में कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने की। बड़गांव में गीजर फटने से रिहायशी मकान ध्वस्त, एक व्यक्ति की हुई मौके पर मौत और कई घायल। अब समाचार विस्तार से। भाजपा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने मेंढर उपमंडल के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की। स्थानीय लोगों ने जोश और उत्साह के साथ रविंद्र रैना का स्वागत किया। इस मौके पर डीडीसी मुख्यालय मेंढर इंजीनियर वाजिद बशीर खान टिक्कू समेत बड़ी संख्या में नेता, प्रमुख लोग और युवा शामिल हुए। वहां पर मौजूद लोगों ने कहा कि बीजेपी सरकार ने उन्हें एसटी का दर्जा दिया है और वे उस पर भरोसा करते हैं और कहा कि उन्होंने हमारे पिछड़े वर्ग पर बहुत बड़ा उपकार किया है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। पार्लियामेंट सीट पर यहां इलेक्शन 25 मई को होने वाले हैं और मैं देख रहा हूं कि पूरे राजौरी पुंछ के अंदर जबरदस्त सियासी गहमा गहमी के बीच यहां जबरदस्त इलेक्शन कैंपेन हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के जितने तमाम वर्कर हैं राजौरी पुंछ के अंदर इस समय घर घर और गांव गांव जाकर आवाम से मुलाकात कर रहे हैं। आज बॉर्डर के इस एरिया मेंढर के अंदर बालाकोट, मनकोट और अड़ी और धारगुलून, सागरा, इन तमाम एरियाज में आज भारतीय जनता पार्टी के जो है एक मास कांटेक्ट प्रोग्राम आवाम से हम खिताब कर रहे हैं और हम जम्मू कश्मीर की आवाम और बिलखुसूसन अनंतनाग राजौरी पुंछ की आवाम से गुजारिश करते हैं कि ये जो पार्लिमानी इलेक्शन है जो 25 मई को यहाँ वोट पड़ने हैं, हम सबको मिलकर एक ऐसे उम्मीदवार को जिताना है जो यहाँ से जीत कर जाए और यहाँ की आवाम का खादिम बनकर खिदमतदार अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पुंछ में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने कश्मीर के मतदान प्रतिशत पर प्रकाश डाला और इसके लिए अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने पर नाराजगी व्यक्त की। मुफ्ती ने कुछ समूहों पर धार्मिक फतवों के माध्यम से या भाजपा के नाम पर मतदाताओं को विशिष्ट उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए धमकाने और दबाव डालने का भी आरोप लगाया। इस वक्त आप लोगों की मदद लेना चाहती हूँ। मैं यहाँ पुंछ के लोगों को अपील करना चाहती हूँ। हम कोई फतवा लेके नहीं आए हैं, ना ही हम कोई खुदा ना खास्ता कोई धमकी या ब्लैकमेल करने की बात कर रहे हैं। इन दिनों से मिल रहे हैं, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है पूरे जम्मू कश्मीर में है, मगर यहाँ बैकवर्ड इलाका होने की वजह से ज्यादा है। बड़े बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोग हैं। यहाँ मेडिकल फैसिलिटी ना होने के बराबर है। मुगल रोड पे टनल होना चाहिए क्योंकि ये रास्ते बहुत ही जरूरी है यहाँ के लोगों के लिए। मगर मैं आज लोगों से अपील करना चाहती हूँ, बहसत एक बहन, एक माँ, एक बेटी। वहीं इस मौके पर उन्होंने यहाँ पर लोगों को हो रही समस्याओं को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है वह पूरी तरह से खोखले हैं। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील करते हुए घर से बाहर निकलकर वोट करने और उनकी पार्टी पर भरोसा करने और पीडीपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। बात के साथ इसका कनेक्शन तो नहीं है। जो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हवाला पैसा जिन्होंने मिलिटेंसी के लिए लाया है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। अगर आप लोग पता करना चाहें आपको पता चलेगा कि हवाला का पैसा कश्मीर में मिलिटेंट्स तक, कश्मीरी जो लीडर थे उन तक किस ने पहुंचाया और वो कनेक्शंस उनकी अभी भी दुरुस्त हैं, बिल्कुल बाकी हैं उनके वो कनेक्शंस और वो उन कनेक्शंस का इस्तेमाल करके इस वक्त कुछ भी करवा सकती है ताकि कश्मीर में पोलिंग जो है कम रहे। तो मुझे ताजुब है कि बीजेपी जो बड़े अपने आप को देशभक्त कहते हैं,
ऐसी जमातों का भी साथ दे रहे हैं कि जो हवाला में मुलविस रहे हों, जिन्होंने कश्मीर में जो खून खराबा हुआ है उसमें उनका डायरेक्ट रोल रहा है, क्योंकि पैसा पाकिस्तान से जो आया वो उन्हीं के जरिए, हवाला के जरिए लोगों तक पहुंचा और कुछ पे उन्होंने अपना बिजनेस भी एस्टैब्लिश किया। सारा पैसा तो नहीं गया वहां, कुछ पे अपना बिजनेस भी एस्टैब्लिश किया। तो मेरी यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि आज जो नौजवान निकल रहा है, बड़े शौक से निकल रहा है, वो वोट का इस्तेमाल करना चाहता है, पत्थर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, बंदूक का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, तो इसको वो नाकाम ना होने दें। अगर आज उन्होंने फिर इलेक्शन में, जैसे मैंने सुना है, जैसे हम देखते भी हैं, चाहे वो मजहबी लीडर हो, चाहे वो उल्मा हो, चाहे वो ऑफिसर हो, सबको धमकाया जा रहा है। सीमा के निवासियों ने सीमा पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने पर अपनी खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष विराम समझौते से नियंत्रण रेखा के किनारे रहने वाले दोनों पक्षों के निवासियों के लिए फिर से शांति लौट आई है। स्थानीय लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 370 के बाद उनकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार हुआ है और वे अब पाकिस्तान से गोलाबारी के डर के बिना अपनी जमीन पर खेती करते हैं। स्थानीय निवासियों ने उम्मीद जताते हुए कहा कि यह हमेशा कायम रहेगी, जिससे दोनों तरफ के निवासी शांतिपूर्ण जीवन बिता सकेंगे। तकरीबन 20 साल में नहीं की थी उसने पहले तो पावर का कुछ जिक्र किया। पावर तो बिल्कुल यहाँ है ही नहीं, ना होने के बराबर है। 7 घंटे पावर है और कहाँ है। और उसके बाद रोड का मसला जो है, रोड की तो हालत बिल्कुल खस्ता थी और पिछले 4 सालों में यहाँ रोड बनने शुरू हो गए हैं। डेवलपमेंट काफ़ी हुई है। यहाँ हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर हुआ करता था, तकरीबन महीने में 2-4 दिन वो ठहरा करता था। आज 3 डॉक्टर यहाँ पर हमारे मेडिकल अस्पताल में। और कहने का मतलब ये है, यहाँ बेरोज़गारी जो है, इन्हीं की दौर हुकूमत में बेरोज़गारी ज़्यादा हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में, क्योंकि इन लोगों ने पहाड़ी एरिया को सुतेली माँ का सलूक किया है। तो आज इन लोगों ने बीकन में और एलसी फेंसिंग में पोर्टरों की नुक्चीनी करते हुए, बेरोज़गार कहाँ जाएगा? उसको कहीं पोर्टर काम करना है ना। उसने अगर हुकूमत की, वो सीएम कश्मीर के रहे हैं, ये इसको शर्म नहीं थी ये बात कहने की कि इसने बेरोज़गारी यहाँ क्यों बढ़ा दी है इतनी। इसको चाहिए था भर्तियाँ करना, इसको चाहिए था यहाँ वैकेंसियाँ लाना, इसको चाहिए था यहाँ गुरेज का वो स्काउट अलग करना। हमने उसके पैर पकड़े, मगर उसने उस बात पे गवारा नहीं। वो सर्टिफिकेट जो बॉर्डर की मिली है, वो हमें बीजेपी हुकूमत के दौर में उन्हें डेवलपमेंट की बात की, नज़ीर गुरेजी साहब की बात की। पहले इसको एमएलए बनाकर भेज दिया इसी इलाके से, उसके बाद वो डिप्टी मिनिस्टर बने, उसके बाद डिप्टी स्पीकर बने। तो ये आज गूगल अगर सर्च करेंगे तो उसमें भी ये दिखता है कि किस सीज़न में, किस ईयर में कौन सी डेवलपमेंट हुई। जब से धारा 370 नहीं टूटा था, इनकी हुकूमत कोलिशन गवर्नमेंट चल रही थी, तब तक यहाँ पर फ़ोन का कोई वसाइल नहीं था। आज एक नहीं 2-2 किस्म के टावर हमारे पास लगे हैं जो 24 घंटे यहाँ पे फंक्शन करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एक मेडिकल असिस्टेंट होता था। यहाँ कोई भी हमारे हॉस्पिटल गुरेज में या यहाँ पे, आज यहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट भी काम करते हैं और 5-5 डॉक्टर शिफ्ट वाइज यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे एक पटवारी को तहसीलदार बनाकर रखा जाता था, आज हमारे पास केएस करके यहाँ पे तहसीलदार खड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा आज अनंतनाग में कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट क्षेत्र के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद और अन्य नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने सभी लोगों से 25 मई को नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में वोट डालने की अपील की। जब दुआ के लिए आते थे उस वक्त मियां साहब से आपने पूछा तकवानी करने के लिए कि बुनियाद जो है हम पिछले 5 साल से बनाते आ रहे हैं। उन 5 सालों में 3 साल बीजेपी ने यहाँ जो है हमें बदनाम नहीं किया होता,
काश उस वक्त हमारे उस दोस्ती के हाथ को थाम लिया गया होता, लेकिन लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। पता नहीं कब तक हम इस लड़ाई को जो है लड़ते रहेंगे अपने हकूक और अपने लिए इंसाफ हासिल करने के लिए। और अफसोस की बात यह है कि जिस दिन से बीजेपी पीडीपी के साथ हुकूमत में आई, उस दिन से उन्होंने यहाँ से 370 हटाने का काम शुरू किया था। बड़गाम के नरकारा गांव में आज सुबह त्रासदी हुई तब जब एक स्थानीय आवास पर गीजर विस्फोट के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गए। ये घटना अब्दुल गनी डार के बेटे मंजूर अहमद डार के घर पर हुई। एक विस्फोट के कारण घर को काफी संरचनात्मक क्षति पहुंची है, जिससे वह ढह गया। मंजूर अहमद डार जो उस समय अंदर थे, मलबे के नीचे दब गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को श्रीनगर के जेवीसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। नारकरा बड़गाम आज बह 6 बजे टास द्राय घरों मज और वो अत नून कह पे कड़े द्राय ठीक पे अकिस थोड़ा जख्म खानदार सज तो पे लड़का सह गो ज्यादा जख्मी पान गुजरियोमुत लगभग नसब वत गुजर पे वत मजे वजूहत गीजर जो धमाक अमिस युत किचन तो मकान जख्मी अमिस थोड़ा जनान पान गुजरो हम बे लड़का जख्मी सोर। गर्मी आते ही बाजारों में मिट्टी के बर्तनों की खपत बढ़ गई है। लोग इस आधुनिक युग में भी ठंडा पानी पीने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे मिट्टी के बर्तन बेचने वाले दुकानदारों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है और लोग मिट्टी के बर्तनों में मशहूर घड़ा, सुराही आदि खरीदते नजर आ रहे हैं। ऐसा मानना है कि मिट्टी के बर्तनों में रखे गए पानी से सेहत खराब नहीं होती है और पीने को भी वह ठंडा पानी होता है। वहीं इस संदर्भ में डॉक्टर धीरज शर्मा ने बताया कि मिट्टी के घड़े का पानी सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है। शुरू से ही तो मेरा नाम दर्शन कुमार है। ओल्ड बाजार रियासी दुकान है मेरी छोटी सी, तो हम मिट्टी का सामान सारा ही देते हैं। जैसे घड़े हो गए, वो टूटी वाले हो गए, बिना टूटी हो गए, प्लेन घड़ा। दूसरा हमारा यही है कारोबार। और ये हो गया शादी वगैरह डोगरी में बोलते हैं, वही है हमारा। नहीं गर्मियों में बिकते हैं, बस 2 महीने बिकते हैं साल में, तो बाकी नहीं बिकते हैं। बाकी का चलो थोड़ा और हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है, ये शुरू से ही आइटम है ये मिट्टी की। तो पहले देखो आप कितने अच्छे लोग, जहाँ सेज, जहाँ गले में खारिश, जहाँ वो नहीं। जब से फ्रिज का पानी पी रहे हैं, बच्चे बीमार, बुजुर्ग बीमार, सभी बीमार होते हैं। तो इसलिए ये मैं ये मानता हूँ कि ये अच्छे हैं, सबसे अच्छे जो मिट्टी का बर्तन होता है, घड़े होते हैं पानी वाले, वो अच्छे। हाँ, इतना खास नहीं पता, लेकिन दुकानें 5-7 दुकानें हैं इधर, थोड़ा थोड़ा हो जाता है। चलो देखिए सर, आपको ये बता देता हूँ कि घड़ा मोरल जनरेशन ने तो बहुत कम देखा है, फिर भी छोटे टाउन में या गाँव में आपको मिल जाएगा। सिटीज में तो आपको मिलता ही नहीं है। लोगों ने चित्रकारी करके घर में रखी है। उसका मूल काम था वो था पानी को ठंडा करना, पानी को नॉर्मल करना। उसको उपयोग बहुत कम हो रहा है। जहाँ तक फ्रिज की बात कर रहे हैं, तो फ्रिज में आप जानते हैं कि फ्रिज का टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर होता है, CFN गैसेज होती है उसके अंदर, और उसका टेम्परेचर काफी लो टेम्परेचर। और हम क्या करते हैं कि हम गर्मी में आए हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, हमने रेफ्रिजरेटर खोला, उसके अंदर से जिसका 25 से 30 डिग्री का डिफरेंस होता है पानी में और हमारी बॉडी के बीच में, हम तुरंत उस ठंडे पानी को पी लेते हैं। और उस टेम्परेचर चेंज या टेम्परेचर ग्रेडियंट्स के अंदर जितना डिफरेंस होता है, इट इज ऑलवेज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, बिकॉज हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और फ्रिज के पानी का टेम्परेचर बहुत कम है। मेरे घड़े के पानी का टेम्परेचर होता है ये मोर और लेस 23 डिग्री के आगे पीछे होता है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर है, बॉडी से सेट करती है। ये हो गया टेम्परेचर के कंट्रोल। सेकेंडली, एवोपरेशन सिस्टम होता है घड़े के अंदर, इसके अंदर मिट्टी से यूज किया जाता है और मिट्टी के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, वो सब माइक्रो एलिमेंट जो कि हमारी जरूरत की
काम के होते हैं और आज के आरओ के समय में ये सब चीजें जब डिप्लीशन हो रहा है हमारी बॉडी। श्री रघुनाथ मंदिर बुद्धल का स्थापना दिवस आज पूरे धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। हर साल ये स्थापना दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 1995 में श्री रघुनाथ मंदिर बुद्धल का निर्माण लाला हंसराज गुप्ता द्वारा किया गया था और मूर्ति 22 मई को स्थापित की गई थी। तब से लेकर आज तक ये स्थापना दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है, जिसमें पूजा के साथ साथ यहाँ विशाल भंडारा भी होता है। श्री रघुनाथ मंदिर बुद्धल में आज एक भव्य कार्यक्रम देखने को मिला, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। ये हमने 1995 में मंदिर बनाया था। हर साल यहाँ पे हम भंडारा और मूर्ति स्थापना की थी। इसके लिए हम यहाँ पे भंडारा करते हैं। सुबह 8 बजे पहले हवन यज्ञ होता है, उसके बाद पूर्णोक्ति होती है, उसके बाद भंडारा किया जाता है। हम यहाँ पे जितने भी हिंदू लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, मत्था टेकते हैं और इसका जो भी प्रोग्राम है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे प्रेम हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सत्यम जी हैं, टीचरा जी हैं, जो सभी यहाँ पे मंदिर के पुजारी हैं, जो काम करते हैं। प्रेम जी वो हैं जो स्पेशल जो प्रेम जी हैं मीडिया वाले, वो उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो ये मंदिर की सभी देखभाल करते हैं और मंदिर में जो कार्य होता है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जो मूर्ति स्थापना दिवस है ये हर साल यहाँ इसी तरीके से होता है और ये जो होम हवन यज्ञ भंडारा आज हुआ है तो यहाँ पे प्रसादा जो है वो भी आके जनता जो ग्रहण करती है और ये हमें अच्छा रास्ता जो है भगवान सियाराम रघुनाथ जी मंदिर जो है हमें यहाँ पर सैकड़ों राम भक्तों ने राम मंदिर में आकर यहाँ पर पूजा अर्चना में भाग लिया और उसके साथ साथ अभी भंडारा जो है वो शुरू हो चुका है और सैकड़ों राम भक्त जो है वो आज यहाँ पर भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन को धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ की व्यवस्था को देखा, बिजली पानी अथवा और कई प्रकार की सुविधाएं जो है वो हमें प्रदान की हैं और उसके साथ साथ यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज जिन्होंने आज हमें यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की है, मैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। उनमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हमारी CRPF के जवान हो, हमारी इंडियन आर्मी हो या फिर अन्य जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो हमें हर समय यहाँ पर सुरक्षा प्रदान करती हैं, उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। और आप सभी मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि सूचना मिलते ही आप हर लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता अरविंद कुमार वाजपेयी ने आशा व्यक्त की कि एनडीए अगले लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से सीटें जीतेगी और कहा कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। एक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान वाजपेयी ने मोदी के दोबारा सत्ता संभालने पर, राज्य का दर्जा बहाल करने और कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए पार्टी के समर्पण पर जोर दिया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। बात है और उन पर तमाचा है जो अलगाववादी होते थे या जो आतंकवाद की बात करते थे। और 370 का हटाना मोदी जी का बिल्कुल सही साबित हुआ है। ये भी पूरी तरीके से तय हो गया कि लोकसभा के चुनाव में जो हम लोगों को फीडबैक आ रही है उसके हिसाब से मोदी जी ने जो 400 पार का नारा रखा था वो नारा 2 जून को पूरी तरीके से कामयाब होने जा रहा है। मतलब ये हुआ कि एनडीए 400 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है, नंबर 1। और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार 4 या 7 तारीख को देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। ये भी देश की जनता को इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि जम्मू कश्मीर की समस्याएं भी चल रही हैं। जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे उसके तुरंत बाद हमारी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए अपनी डिमांड पुरजोर तरीके से उनके सामने रखेगी। और चूंकि हम एनडीए के घटक पार्टी हैं तो हमको ये विश्वास है कि वो हमारी बात मान के, क्योंकि ये वादा प्रधानमंत्री ने खुद भी किया है कि JNK को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग हमारी होगी कि जम्मू एंड कश्मीर में जो व्यवस्थापित हैं, माइग्रेंट्स लोग हैं, उनका भी परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया जाए। पीछे श्रीनगर में उनको कॉलोनी बनाने के दी जाने की बात थी, वो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। इस तरह के छोटे छोटे पॉकेट में बनाया जाए।
भाजपा जिलाध्यक्ष बारामूला राजा वकार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा महासचिव मुश्ताक अहमद गनई सहित कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे और पार्टी की मजबूती के लिए सभी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। और भी काफी सारे लीडर्स और वर्कर्स थे यहाँ पे आए हुए। काफी टाइम के बाद आज इनसे मिलने आए। ये दिल्ली थे सर्दियों में, उसके बाद आज यहाँ पे आए तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था, तो हम इनसे मिलने आए। बस इतना ही था। और उसके बाद लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे। तो इस बार भी हम जीतेंगे इंशाल्लाह। और आप देखोगे आगे जाके मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य था, वो था नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना। और आप देखो कुछ दिनों में जो उनको हम पता साफ करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ से, वो आपको भी नज़र आ जाएगा। क्योंकि वजह यह है कि जो उन्होंने यहाँ पे कत्ल व गारत की है और लोगों का जो नुकसान किया है हमेशा से, और अपना डायनेस्टी रूल चलाया है, उसकी वजह से हम चाहते हैं कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस हारे और कोई ऐसी जमात जीते जो हमारी काम करे दिल्ली में जाके, और हमारा रिप्रेजेंटेटिव जल्दी से यहाँ जीतेगा और आगे पार्लियामेंट में होगा। और जितने भी हमारे बारामूला के काम हैं वो होंगे। जो अब आप पूछोगे कि क्यों मैं चाहता हूँ, आपने देखा जैसे अकबरुल साहब थे हमारे MP यहाँ पे बारामूला में, कभी भी हम तैयार हैं। हमारे होम मिनिस्टर साहब परसों आए हुए थे, उन्होंने हमें बताया आप तैयार हो जाओ। और मेरे ख्याल से सितंबर के बाद इलेक्शन यहाँ हो जाएंगे, सितंबर के महीने में मुझे लगता है। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैडर तैयार है। हमारी MMR साहब भी थे इसमें, जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला के प्रभारी हैं, और ज़िला सदर राजा वकार साहब आए थे। और उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद और हमारे मंजूर अहमद भट्ट साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं स्टेट के किसान मोर्चा के, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट मुदस्सिर अहमद वानी साहब और फारूक मलिक साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट के हैं। आज हमने अपने लोगों से बात की, अपने सीनियर लीडरों से बात की यहाँ पे, और अपने आने वाले टाइम पे जो असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं उसके बारे में आज हमने बात की यहाँ पे। देखिए, ये हमारे तक नहीं है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे लीडर्स हैं, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, तो इस पर हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऊपर से ही फैसला उनका फैसला है। हम लोग जो हैं कि हम छोटे से कार्यकर्ता हैं अपनी भारतीय जनता पार्टी में। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और लोगों के जितने भी मसाइल हैं उनको देखने के लिए अपने आगे वाले जो सीनियर लीडर से कोशिश करते हैं उनको हल होने की। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले कुछ दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से शुष्क और गर्म मौसम का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग के अधिकारी ने यहां बताया कि हालांकि 28 मई तक कोई महत्वपूर्ण मौसम गतिविधि होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन जम्मू संभाग के मैदानी इलाकों में हीट वेव की आशंका है। तो वेदर थोड़ा सा ड्राई रहने के चांसेस हैं, तो जम्मू डिवीजन के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे हीट वेव जो है प्रिवेल करेगा आज से। बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की बात करेंगे, पुंछ राजौरी की बात करेंगे, इन सारे जगहों पे हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशन जो है प्रिवेल करेगा। बाकी यहाँ वैली के अंदर भी दर्जात में आज से जो इजाफा होना शुरू हो जाएगा, तो लगभग 30-31 तक भी जा सकता है आज। तो इसके कारण जो यहाँ हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशंस खासकर वैली के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे भी प्रिवेल करेगा। और आने वाले दिनों में भी फिलहाल कोई मेजर वेदर एक्टिविटी नहीं है, तो लगभग 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशन जो है यहाँ वैली के अंदर भी प्रिवेल करेगा। और जम्मू के जो पहाड़ी इलाके हैं, बाकी जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पे हीट वेव जो है आज से कंटिन्यू रहेगा, जो सीज़न का पहला हीट वेव। बाकी बच्चों को या मजदूर जो लोग धूप में काम करते हैं वो पानी वगैरह बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा पीना चाहिए, फ्लूइड लेना चाहिए, और जितना हो सके सन एक्सपोजर या डे टाइम एक्सपोजर जो है उसको मिनिमाइज करना चाहिए। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ,